नमस्कार, राधे राधे। चलिए 28 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे। जब हम अपने विचारों में और कामों में जो है वो तालमेल बना लेते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता मिलती ही मिलती है। आप जिस काम में दृढ़ विश्वास से लगे हुए हैं और आपके जो विचार हैं उस काम के प्रति सकारात्मक हैं, दृढ़ हैं, और आपको आत्मविश्वास है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो सफल हो ही जाएगा और मैं कर कर ही रहूँगा, तो वो जो है आपका काम ज़रूर सफल होगा। और आपका जो विचार है वो उस काम को संपूर्णतः जो है वो बिल्कुल निश्चित तरीके से आपके सामने फलीभूत होकर जो है वो आपको मिलेगा ही। बस ये है आपका उस काम के प्रति विचार कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन प्रीमियम लीग की जो है भाई नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, विराट कोहली, फिर दूसरे हैं यजुवेंद्र चहल, फिर तीसरा है वैभव सूर्यवंशी, फिर है ऋषभ पंत। बताइए क्या पूछा गया है। आईपीएल की जो भाई नीलामी हुई है, और आपको पता है अभी अभी कल परसों ही नीलामी परसों नीलामी हुई है, उसमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं, उनकी नीलामी हुई है। और ये जो आपको चेहरा दिखाई दे रहा है वैभव, क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी जो है आईपीएल में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है उनकी नीलामी लगी है। आप चेहरा देख लीजिए। चलिए, ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार ये जो है ये सबसे युवा खिलाड़ी रहेंगे, याद रखिएगा, वैभव सूर्यवंशी। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, सिंगापुर, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत और किन देशों के बीच, भारत और मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच में जो है स्थानीय मुद्रा सीमा पार लेन देन के बीच में जो है उनके ये सीमा पार जो लेन देन है उसके प्रति एक समझौता हुआ है। वो किस किस देश के बीच में हुआ है? वो हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। चलिए आगे देखेंगे। ये मालदीव की जो है लोकेशन है, देखिएगा। मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, और रुपया या मुद्रा का नाम जो है वो रुपया है। राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइज्जू। आगे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने सीमा पर लेन देन के लिए स्थानीय मुद्रा का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। किसने? भारत और मालदीव ने। भारत रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने अपने प्रयासों के तहत जो है स्थानीय मुद्रा का प्रयोग को बढ़ावा देने का ये प्रयास हो रहा है। भारत और मालदीव के बीच में ये प्रयास हो रहा है कि उनकी जो देश की करेंसी है, मुद्रा है, उसको स्थानीय रूप से बढ़ाना और उसको वैश्विक रूप से उसको मान्यता प्रदान करना। जो हर जगह जो मुद्रा चल जाती है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कौन? भारत और मालदीव। और जो है अमेरिकी डॉलर आप सबको पता है कि सबसे मान्य जो है वही है, तो उसके लेवल तक तो नहीं आना, पर उसके लेवल पे बनने के लिए जो काम कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं? भारत और मालदीव। ये दोनों संधि किसके बीच में हुई है? भारत और मालदीव के बीच में हुई है। देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, सिंगापुर के बारे में मैंने आपको कल बताया था, इससे आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं कि जो भाई सेमीकंडक्टर पे जो है भारत और सिंगापुर के जो है संधि हुई है, या वार्तालाप जो हुए हैं सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ है ना। चलिए, और ये जो ऑस्ट्रेलिया से, आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया से मैंने आपको कल क्या फैक्ट बताया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में, हमने एक फैक्ट पढ़ा था, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में इंकित करेंगे। अब भैया तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? और आपको जो है स्लाइड में इनका चेहरा देखकर आंसर भी आपको समझ में आ रहा है कि पंकज त्रिपाठी जो है अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल महोत्सव के जो है वो राजदूत बने हुए हैं। किस राज्य के? अरुणाचल। चलिए, अरुणाचल की हम राजधानी देखेंगे, वो ईटानगर है। प्रेमा खाटू इसके मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल जो है वो त्रिविक्रम नाइक पर नाइक, ठीक है। कैवल्य त्रिवकम और नाइक जो है इनके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री का नाम आप सभी जानते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार जो है यहीं से रिलेट कर सकते हैं हम। रक्षा मंत्री ने जो है भाई
नेचुफ सुरंग जो है भाई डी आकार की, ये जो सुरंग बनाई गई है वो किसके आकार की बनाई गई है? डी आकार की बनाई गई, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनो पोलो जो एयरपोर्ट है वो भी यहीं से संबंधित है। नवा पक्के पागा हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन जो है वो हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। कई परियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक पर्वत चोटी का नाम छठवें दवाई लावा के नाम पर रखने से चीन नाराज हो गया है। चलिए, ये जो फैक्ट थे वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित फैक्ट थे, ये आपको याद हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। मिचेल स्टार्क, फिर दूसरे हैं ऋषभ पंत, फिर तीसरे हैं विराट कोहली, फिर है यजुर्वेंद्र चहल। बताइए इसका आंसर क्या है? और ऋषभ पंत जो है भाई इसका आंसर है। क्या है? ऋषभ पंत जो है वो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हमारे भारत के खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। चलिए, सबसे वैसे महंगे खिलाड़ी जो है मिचेल स्टार्क थे भाई, ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करते हैं, पर आईपीएल के इतिहास में भाई जो है ऋषभ पंत जो है सबसे महंगे खिलाड़ी हुए हैं। आप सभी को पता है कि सऊदी अरब में जो है वो नीलामी हुई थी आईपीएल के, उसकी आप सभी ने देखा भी होगा। तो सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम क्या आया है भाई? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है लखनऊ जायंट्स जो है भाई 27 करोड़ में जो है ये बिके हुए हैं। और किसने खरीदा है इनको? लखनऊ जायंट्स ने। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल मेगा नीलामी जो है 24 से 25 नवंबर को जेदा में संपन्न हुई थी, सऊदी अरब में संपन्न हुई थी। 24 से 25 नवंबर के बीच में ये नीलामी हुई थी। चलिए, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। इटली, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, भारत। और इसका जो आंसर है आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने कल पढ़ा था और हमने इसके साथ ये भी देखा था। हाँ, पुरुषों का नहीं बताया था और इसमें पूछा गया है डेविस कप। ये इसमें लिख भी नहीं रहा है कि पुरुष का पूछा गया है, पर हम सभी को ये पता है कि डेविस कप जो है टेनिस के क्षेत्र में पुरुषों के टेनिस में दिया जाने वाला ये कप है। तो ये भी इटली ने जीता है। जो महिलाओं का टेनिस कप जो है वो भी इटली ने जीता है, और पुरुषों का जो टेनिस कप है वो भी इटली ने जीता है। दोनों ने इसी क्षेत्र में ये जीता है। तो हमने ये पढ़ा था डेविस कप जो है पुरुषों का टेनिस होता है, और महिलाओं के टेनिस कप का नाम क्या है? बिली जीन किंग कप जो है ये महिलाओं के टेनिस का कप का नाम है। और दोनों ही भाई इटली देश ने जीते हैं। विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर की अनुगाही इतालवी पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को, मतलब ये जो है भाई नीदरलैंड को हराया था। इटली ने पुरुषों के इस टेनिस गेम में जो है नीदरलैंड को हराया। इस टीम ने जो है भाई, ये देखिए नीदरलैंड की जो है ये फाइनल में पहला फाइनल था भाई, ये नीदरलैंड का जो है भाई पहला फाइनल था। और ये जो जीत हुई है 1976 और 2023 में डेविस कप जीता था। इसमें जो है भाई ये अभी जो फाइनल जीता है इन्होंने 1976 में जीता था, और 2023 में इन्होंने इटली ने जो है ये कप जीता था। और इसके इतिहास में जो है नीदरलैंड पहली बार इसके फाइनल में खेलने वाला देश था। डेविस कप जो है फाइनल 19-24 जो है 19 से लेकर 24 नवंबर तक जो है ये स्पेन में मलांगा शहर में हाई कोर्ट पर खेला गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ पर खेला गया था? स्पेन में खेला गया था। कब से कब तक? 19 से 24 नवंबर के बीच में ये खेला गया था। अब छठवां क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? और इसका जो आंसर है वो है भाई 25 नवंबर। क्या है? 25 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो है वो हम 25 नवंबर को मनाते हैं। ये महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए प्रतिवर्ष 25 नवंबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस हम मना रहे हैं। चलिए, तो महिलाओं के प्रति जो है हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। आगे देखेंगे। देखिए, ये जो कुछ दिवस हैं हम उसको रिवाइज कर लेंगे। 1 नवंबर को जो है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए जो दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, विश्व स्वतंत्रता दिवस। 10 नवंबर को शांति और एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते
देखते हैं 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को है राष्ट्रीय मृगी दिवस और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और 21 नवंबर को जो है विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस जो है वो हम अभी पढ़ के आए हैं। 21 नवंबर को हम ये दोनों फैक्ट जो है ये दिवस हमने 21 नवंबर को देखे थे। कौन कौन से? टेलीविजन और मत्स्य, इसको आप अच्छे से याद रखें। वो कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, वो किसको किया गया है? ये आपसे पूछा गया है और इसके जो आंसर है वो क्या है? ब्रूक रोलिंस। क्या नाम है? ब्रूक रोलिंस जो है ये कृषि मंत्री के रूप में अमेरिका में नियुक्त हुई हैं। और आप सभी को पता है ये अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो है दोबारा सरकार बन गई है, उसमें हम बहुत सारे मंत्री पढ़ रहे हैं, तो ये जो है कृषि मंत्री के रूप में ब्रूक रोलिंस जो है ये अभी नियुक्त की गई हैं। चलिए आगे देखेंगे, ये पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ये क्वेश्चन वाला ही आपको आंसर मिलेगा। और ये जो है अभी जो नई नियुक्तियां हैं जो हम रोज पढ़ते आ रहे हैं उनका एक जो है रिवीजन है, हम देखते हैं। देखिए व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो किसे नियुक्त किया गया? सुशी विल्स को। माइक वाटसन जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं, कहाँ के? अमेरिका के। और भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें राष्ट्रपति हैं यूएसए के। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसको अभी हमने कल परसों पढ़ा था कि नियुक्ति किसको दी है? कैनेडी जूनियर। क्या नाम है? रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। अमेरिका के रक्षा सचिव जो हैं पीट हैंगसेट जो है रक्षा सचिव हैं। और राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक ये कौन है? ये हमारी भारतीय मूल की एक महिला है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है तुलसी गबार्ड। क्या नाम है? तुलसी गबार्ड जो है राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक अमेरिका में नियुक्त की गई हैं। ये हमारी भारतीय मूल की महिला है। अमेरिका के वित्त मंत्री का नाम क्या है? स्कॉट बेसेंट। क्या नाम है? स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री हैं अमेरिका के। सॉरी। 8वां क्वेश्चन है, मिस चांस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन है शिवांगी देसाई, फिर दूसरा है निकिता पौरवाल, फिर है ध्रुवी पटेल, फिर है रिया सिंघा। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है शिवांगी देसाई। क्या है? शिवांगी देसाई ने जो है ये 22 वर्षीय हैं, इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। इंडियन लॉ स्कूल जो है पुणे से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। ये 22 वर्षीय जो है इनका नाम क्या है? सॉरी, इनका जो नाम है शिवांगी देसाई। चलिए ये मिस चाम इंडिया 2024 का ताज जो है इनको ही अभी मिला है। इस दिसंबर वह वियतनाम में आयोजित होने वाली मिस चाम 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये वियतनाम में जो है भाई ये मिस चाम 2024 जो आयोजित होने वाला है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाली हैं? जो हमारी शिवांगी देसाई हैं, जिन्होंने मिस चाम इंडिया 2024 का खिताब अभी इस बार जीता है। और जो फाइनल होगा पूरे ऑल विश्व लेवल पे वो होगा भाई वियतनाम पे। आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 दशक बाद जनगणना कराएगा? 4 दशक बाद यानी 400 सॉरी 40 साल बाद जो है ये जनगणना कराने वाला है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, इराक, ईरान, यूएई, सऊदी अरब। और इसका जो आंसर है वो है इराक। क्या नाम है? इराक जो है 40 साल बाद जनगणना कराने वाला है। ये जनगणना जो है किसके शासनकाल के जब हुई थी? ये किसके शासनकाल में हुई थी? सदाम हुसैन के शासनकाल के दौरान ये आयोजित की गई थी। वो भी सन कब था? 1987 में ये आयोजित की गई थी। उसके बाद जो है भाई अब ये आयोजित की जा रही है। इस प्रक्रिया को जो है सुगम बनाने के लिए ये भाई 2 दिवसीय जो है कर्फ्यू भी लगाया गया है, क्योंकि ये जो जनगणना होने वाली है वो बहुत साल बाद होने वाली है। तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कर्फ्यू लगाया है कि शांति से ये जो है काम हो सके। आगे देखेंगे, इसकी राजधानी जो है बगदाद है और इराकी दीनार जो है इसकी मुद्रा है। अब्दुल लतीफ रशीद जो है इसके राष्ट्रपति जी हैं। आगे देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदारी देश घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका, फिर है ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, फिर है जापान,
वेल्स, फिर चौथा ऑप्शन है चीन और मलेशिया। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है भाई जापान और वेल्स। क्या है? जापान और वेल्स। ये हमारे जो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में आयोजित होता है। तो 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जो है इन देशों ने आधिकारिक भागीदारी जो है घोषित की है। कौन कौन से देश ने? जापान और वेल्स ने। चलिए, जापान और वेल्स हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए नागालैंड के साथ साझेदारी करेंगे और जापान को वेल्स के साथ 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए आधिकारिक साझेदारी देश घोषित किया गया है। फेस्टिवल जो है 2024 कोहिमा, ये कब से कब तक चलने वाला है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाला ये महोत्सव है। किस किस ने नागालैंड से इससे कौन कौन से देश ने नागालैंड से साझेदारी की है? जापान और वेल्स। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, इस त्योहार को वहां पर क्या बोला जाता है? त्योहारों का त्योहार, मतलब ये बहुत बड़ा त्योहार है वहां का, के रूप में जाना जाता है। नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो राज्य की समृद्ध विरासत और एवं जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करता है। कौन से महोत्सव की बात चल रही है? फेस्टिवल की बात चल रही है, हॉर्नबिल महोत्सव। चलिए, इसी के साथ जो है ये 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। राधे राधे।